तो न केवल वर्तमान बल्कि हमारा अतीत भी गौरवान्वित हो रहा था और भविष्य भी अपने आने वाले समय के लिए प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई दे रहा था। योग भारत की ऋषि परंपरा की देन है, भारत के योगियों की देन है, उन विभूतियों की देन है जिन्होंने योग की परंपरा के माध्यम से भारत की ज्ञान की विधा को वैश्विक मान्यता दिलाई थी। आधुनिक काल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग की इस विधा को वैश्विक मान्यता दिलाई और आज हमने 12वें योग महोत्सव के साथ जुड़ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से भारत की पहचान को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। कुंभ का आयोजन हजारों वर्षों से, मोदी जी ने कुंभ के आयोजन को भी मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। भारत की परंपरा को अब दुनिया मान्यता दे रही है। अब पहचान का संकट नहीं है, ये पहचान का संकट इन्होंने पैदा किया था जो जातिवाद की राजनीति करते हैं। सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का पेट भरते हैं, उनको अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ का भारत ही परिवार है और हमारे लिए 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश ही परिवार है। इसलिए उन 25 करोड़ जनता जनार्दन के हित के लिए कार्य करना, उनके लिए योजनाएं बनाना, उसको प्रभावी ढंग से लागू करना, जब इस उद्देश्य के साथ कार्य होता है तो परिणाम आने में भी देर नहीं लगती। बहनों और भाइयों, आज उसी का परिणाम है। जब मैं पहली बार 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद बुंदेलखंड आया था, मैंने कनेक्टिविटी के बारे में पूछा गया, लोगों ने कहा अच्छी नहीं है, तो मैंने उस समय बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात की थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बुंदेलखंड के पास अपना एक्सप्रेसवे है।